देवी और सज्जनों, नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरू करते हैं आज की ज्ञान गंगोत्री प्रतियोगिता के नियम बता देते हैं ताकि आप खुल करके इस प्रतियोगिता का आनंद ले सके और बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक कुल 10 प्रश्न आएंगे। उत्तर के लिए एबीसीडी में 4 विकल्प होंगे। आपको एबीसीडी में ही कमेंट्स बॉक्स में सही उत्तर देना है। आपको हर प्रश्न के उत्तर के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। सभी 10 सवालों के सबसे पहले और सही उत्तर देने वाले को मिलेगा 100 ग्राम शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रोत्साहन पुरस्कार। और 10 सवालों में से 5 सवालों के सबसे पहले और सही उत्तर देने वाले को मिलेगा प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। और 10 में से किसी एक का सही उत्तर देने वाले को मिलेगा सांत्वना प्रोत्साहन पुरस्कार। सांत्वना प्रोत्साहन में क्या पुरस्कार होगा, इसके लिए आपको अगले सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो भी होगा सांत्वना होगा, यानी अच्छा ही होगा, आपको सांत्वना मिलेगी। और सबसे बड़ा प्रोत्साहन पुरस्कार 1 किलो शुद्ध चांदी की ईंट के साथ पुरस्कार। यह पुरस्कार लगातार 4 एपिसोड के 40 प्रश्नों के सही और प्रथम उत्तर देने वाले प्रतियोगी को मिलेगा। आप भी प्राप्त कर सकते हैं। हर एपिसोड में 10 सवाल आएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार और प्रचार करना है। प्रथम एपिसोड के विजेताओं की घोषणा भी इसी अंक में करेंगे। इस एपिसोड में किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। सर्वाधिकार शुभ समय मीडिया हाउस के पास सुरक्षित है। आज के 10 सवालों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कितने साल के बाद अधिक मास महीना आता है? ए, हर 3 साल के बाद, बी, हर 2 साल के बाद, सी, हर 1 साल के बाद, और डी, हर 4 साल के बाद। आपका उत्तर देने का शुभ समय होता है शुरू। समाप्त। आइए, सही उत्तर क्या है पहले हम आपको बता देते हैं। सही उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हां, हर 3 साल के बाद अधिक मास का आगमन होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अहोरात्र किसे कहते हैं? ए, मध्यरात्रि को, बी, नवरात्रि को, सी, संध्या काल को, और डी, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर देने का शुभ समय होता है शुरू। समय सीमा समाप्त। आइए, सही उत्तर क्या है हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल डी, इनमें से कोई नहीं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, अहोरात्र का समय सूर्योदय से सूर्योदय तक रहता है, अर्थात तो 24 घंटे को अहोरात्र कहते हैं। तो अहोरात्र का डी उत्तर जिन्होंने लिखा है बिल्कुल सही है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हिंदुओं का वो कौन सा त्योहार है जो अंग्रेजी तारीख से मनाया जाता है? ए, शरद पूर्णिमा, बी, मकर संक्रांति, सी, गणतंत्र दिवस, और डी, गुड़ी पाड़वा। आपका उत्तर देने का समय शुरू। समाप्त। आइए, सही उत्तर क्या है हम आगे बढ़ते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हिंदुओं का वो त्यौहार है जो अंग्रेजी तारीख से मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। भीष्म पितामह की माता का नाम क्या था? ए गांधारी, बी गंगा, सी सत्यवती और डी मांद्री। आपका उत्तर देने का सही समय शुरू। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर क्या है हम पहले जान लेते हैं। बिल्कुल, भीष्म पितामह की माता का नाम गंगा था, यानी गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यह रहा आपका अगला सवाल। महाभारत की गांधारी किस राजा की पुत्री थी? ए राजा सुबुल, बी राजा विराट, सी राजा द्रुपद और राजा रुक्मी। आपका शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर क्या है पहले जान लेते हैं हम। जी हां, यह सही उत्तर है राजा सुबुल। गंधार नरेश राजा सुबुल की पुत्री थी, इसके लिए उनका नाम गांधारी था। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यह रहा अगला सवाल। महाभारत के अर्जुन के रथ का नाम क्या था? ए पांचजन्य, बी जैत्र, सी गरुड़ध्वज और डी नंदीकोश। समय सीमा शुरू। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अर्जुन के रथ का नाम नंदी घोष था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। महाभारत ग्रंथ में कुल कितने पर्व हैं? ए 108, बी 21, सी 18, डी 11। उत्तर देने का समय शुरू। सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर जी हां 18, यानी महाभारत में ग्रंथ में कुल 18 पर्व थे। सी उत्तर सही है जिन्होंने लिखा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। त्रेता युग में जन्मे श्रवण कुमार की माता का क्या नाम था? ए ज्ञानवंती देवी, बी लाजवंती देवी, सी अनसुईया देवी और डी सुलोचना देवी। उत्तर देने का शुभ समय आपका शुरू। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर जानते हैं। कंप्यूटर जी बताइए। ज्ञानवंती देवी, बिल्कुल ये सही उत्तर है। और जैसा कि आप जानते हैं श्रवण कुमार त्रेता युग में जन्मे और उनको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि तुम अपने माता पिता की सेवा के लिए युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा, तुम जाने जाओगे और तुम्हारे नाम से जो है सेवार्थ रहेंगे लोग।
इसीलिए माता पिता की सेवा में पहले कहा जाता है कि बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा। तो उनकी माता का नाम ज्ञानवंती था। चलिए, अब 2 प्रश्न बाकी रहे हैं। जैसा कि पहले से तय है कि 10 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। 8 प्रश्न सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के संबंधित हैं और 2 प्रश्न सामान्य ज्ञान के प्रश्न, सामान्य ज्ञान, देश दुनिया की जानकारी। आइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ए. बेनेगल रामा राव, बी. सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, सी. पीसी भट्टाचार्य और डी. के.आर. पुरी। आपका उत्तर देने का समय शुरू। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया सही सवाल। अब एक अंतिम प्रश्न सामान्य ज्ञान का आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दिल थाम करके बैठिए। ईस्ट इंडिया संघ के संस्थापक कौन थे? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. थॉमस, सी. वायसराय और डी. लॉर्ड माउंटबेटन। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जी हां, सही उत्तर है ईस्ट इंडिया संघ के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। अब बारी आती है एपिसोड क्रमांक 2 में जिन जिन प्रतियोगियों ने सही उत्तर दिए उनके विजेताओं, वो उन विजेताओं की घोषणा की बारी आ रही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार एपिसोड 2 के परिणामों का हम आपके समक्ष ला रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, ये एपिसोड शुभ समय मीडिया हाउस के व्हाट्सएप ग्रुप में हम जाहिर करते हैं और वहीं से आपको सारी सामग्री और सारी जानकारी मिलती है इसकी। इसीलिए हम आपको लिंक देंगे, उस लिंक पर आप भी शामिल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन जिन, पहले बता दूं मैं आपको, दिल थाम करके बैठिएगा, जिन जिन प्रतियोगियों ने सही उत्तर दिए हैं, आज जो विजेता बने हैं, हम नामों की घोषणा कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि हम नंबर देंगे 8369206288 पर आप अपना नाम, गांव का नाम और आधार कार्ड की कॉपी और जिस आईडी से आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया वो आईडी आपको भेजनी होगी। हम आपको पुरस्कार प्रदान करेंगे। और विशेष सूचना यह है कि जो बम्बई, थाना, पालघर, रायगढ़, इन क्षेत्रों में, चारों जिलों में रहने वाले अगर कोई पुरस्कार्थी है तो उनको शुभ समय मीडिया हाउस के न्यूज रूम स्टूडियो में बुला करके सम्मान प्रदान किया जाएगा और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। और बाहर है तो उनको भेजा जाएगा और उनका लाइव इंटरव्यू लिया जाएगा। ये योजना, ये व्यवस्था हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। तो चलिए, अब धड़कनें तेज हो गई हैं आपकी। पहले हम शांतना पुरस्कार की बात करते हैं कि शांतना पुरस्कार एपिसोड क्रमांक 2 किनको मिला। आइए शांतना पुरस्कार
स्क्रीन पे लाइए साहब, सांत्वना पुरस्कार किन किन को मिला है ये आपके सामने है। सांत्वना पुरस्कार की विजेता रही है श्रीमती मंजू राजपूत कृष्णा सर। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन आपका। इससे पहले भी ये सांत्वना पुरस्कार जीत चुकी है, लेकिन सांत्वना पुरस्कार एक और है, उससे पहले हम आपको बता दें सांत्वना पुरस्कार और आज का पुरस्कार के बारे में, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अगला सांत्वना पुरस्कार है हनुमंत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका सांत्वना पुरस्कार के लिए। अब दिल थाम करके बैठिए। हमने कहा था कि 10 में से 10 सवालों के उत्तर देने वाले को 100 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का और शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और 10 में से 5 सवालों के उत्तर देने वाले को 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का प्रदान किया जाता है। दूसरे एपिसोड में ही भाग्यशाली विजेता बन चुके हैं 10 ग्राम चांदी के सिक्के के। आइए जानते हैं कि वो कौन भाग्यशाली है, लेकिन उससे पहले हम आपको वो भाग्यशाली का नाम बता दें, जानकारी दे दें। उससे पहले आप भी अपने आप को तैयार कर लें। सनातन संस्कृति से संबंधित हम सरल प्रश्न पूछते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म की सांगोपांग हिंदुस्तान के व्यक्ति को, भारत के सभी सनातनियों को जानकारी हो, और धीरे 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 धीरे, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, मतलब सभी धार्मिक ग्रंथ, चाहे पुराण हो, सभी धार्मिक ग्रंथों से हम छोटे छोटे प्रश्न आपके समक्ष लेकर के आते हैं। हमारी निष्णांत यानी विशेषज्ञ टीम लेकर के आती है, उसके उत्तर लेकर के आती हैं, और हम उत्तर भी इसी एपिसोड में आपके समक्ष रख लेते हैं। उस दिन जल्दी आएगा कि हम भी आपको स्टूडियो में बुलाकर इस तरह की प्रतियोगिता को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप देश विदेश में कहीं पर भी बैठे हो, लाइव इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के आनंद लीजिए, पुरस्कार लीजिए, और सबसे बड़ी बात सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का विस्तार कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़िएगा साहब। तो आइए हम ये घोषणा करने जा रहे हैं अभिनंदन के साथ, वंदन के साथ में, कि ये आपकी स्क्रीन के सामने शुभ समय सनातन ज्ञान गंगोत्री प्रोत्साहन पुरस्कार एपिसोड 2 के विजेता बने हैं पूरणमल भार्गव, नाला सोपारा। इन्होंने जीता है 10 ग्राम चांदी का सिक्का। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। फिर तैयार रहिएगा, अगले सोमवार ठीक 1 बजे हम प्रतियोगिता क्रमांक 4 को आपके समक्ष लेके के आएंगे। तब तक देखते रहिए शुभ समय मीडिया हाउस के सभी चैनल्स, और विशेषकर शुभ समय मुंबई का लाइव। बने रहिए देव, देश और धर्म के साथ में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका।